जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत एक बार फिर से आतंकवादी हमलों से दहल उठा है। कश्मीर के साउथ में, जहां पर साउथ कश्मीर है, पहलगाम एरिया में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें भारत के कुल 26 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है और कई अन्य इसमें घायल हैं। तो ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला 1990 के बाद से अभी हुआ है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है और उसके द्वारा आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया जाता है भारत में, जिससे कि भारत के लोगों का खून बहाया जा सके। और इसी प्रकार की कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को साउथ कश्मीर के पहलगाम में किया गया। पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर हर साल लोग जाया करते हैं। धारा 370-35A के हटने के बाद वहां पर काफी शांति आई हुई है और लोगों का वहां पर आना जाना है। पिछले साल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए थे और उसके बाद से काफी स्थिति भी बेहतर हुई है। लेकिन पाकिस्तान कहां रुकने वाला है, उन्होंने एक बार फिर से ये नापाक हरकत की है। आपको याद होगा 2019 का पुलवामा स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तानी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और अब एक बार फिर से पहलगाम में इस प्रकार का कायराना अटैक आतंकवादी के द्वारा किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे। द रेजिस्टेंस फोर्स, अ शैडो ग्रुप ऑफ द बैंड पाकिस्तान बेस्ड LET, दैट इज द लश्कर ए तैयबा ग्रुप, claimed responsibility for the attack, but a government statement confirming the same is awaited। भारत सरकार अभी अपना स्टेटमेंट इस पे जारी करेगी। प्रधानमंत्री हों या फिर बड़े बड़े अधिकारी हों, उनका स्टेटमेंट आ रहा है। और यहाँ पर आप सभी इस हमले की लोकेशन को मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक इंडियन आर्मी ने ही मैप आपका शो किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि श्रीनगर ये है, श्रीनगर का एरिया जो कि राजधानी है, ठीक है। और उससे कुछ इस दूरी पर जो है उनके, हम कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ ये पहलगाम आता है, जहाँ पर 22 अप्रैल को ये अटैक आपका किया गया है। काफ़ी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद वीडियोस देखी हुई हैं ट्विटर पर, जहाँ पर आतंकवादी ने पहले नाम पूछा कि तुम हिंदू हो। पहले तो नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम ये है। अच्छा तुम हिंदू हो? उसने कहा हाँ। फिर गोली AK-47 से मार दी। तो लगातार हिंदुओं को भारत में आपका टारगेट करके गोली मारी जा रही है और इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर और जो लार्जर कम्युनिटी भारत की है उसी को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी वर अमंग वर्ल्ड लीडर्स हु कंडेम्ड द अटैक इन पहलगाम एंड एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विथ इंडिया। तो सभी लोग भारत से आपका जुड़े हुए हैं, अपना खेद प्रकट, दुख प्रकट कर रहे हैं। ये फोटोज हैं, आप देखिए, लाशें आपकी बिछी हुई हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई हैं। ये खूबसूरत तो वादी है, लेकिन खूबसूरत वादी में सबसे डेविल विचारधारा पनप रही है और भारत के लोग भी रहते हैं जो कि इसको समर्थन देते हैं। आपने तो 90s का दौर के बारे में अच्छे से सुना भी होगा। यूनाइटेड चीफ कंडेम्स अनएक्सेप्टेबल पहलगाम अटैक। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरस है, उन्होंने स्ट्रांगली इसको आपका कंडेम किया और कहा कि इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और टफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं पर हमारी जो जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड हमारी आर्मी है, उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन आपका चल रहा है। वहीं पर प्रधानमंत्री 22 और 23 अप्रैल के दौरे पर सऊदी अरब गए हुए थे, लेकिन एक ही दिन में जब उनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और 26 लोग मारे गए हैं, तो वो तत्काल सऊदी अरब से भारत आ गए हैं। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं कि एयरपोर्ट पर ही आनंद फानन में मीटिंग ली जा रही है। आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। ये आपके विक्रम मिस्री हैं जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर हैं और यहाँ पर आपके NSA अजीत डोभाल हैं। तो सभी लोग इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि ये घटना कैसी हुई है। पहलगाम टेरर अटैक हेल्पलाइन नंबर्स फॉर असिस्टेंस। ऐसे लोग की फैमिली जो कि वहाँ पर गई हुई थी, उनका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा है, तो आप भी उनको हेल्प करिए। ये हेल्पलाइन नंबर, असिस्टेंस नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इन पर आप कॉल करिए और अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर राहुल गांधी जो लोकसभा में
LOP हैं, तो उनके द्वारा भी ये ट्वीट किया गया है। कहा गया कि मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से बात की और हम अपना दुख प्रकट करते हैं। हम उन फैमिली के साथ हैं जिनकी मृत्यु आपकी हुई है। वहीं पर अब ये बात उठती है कि ये आतंकवादी हमला कब तक आपका चलेगा। यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला, उनके द्वारा भी ट्वीट करके जो है एक तरीके से दुख प्रकट किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, एक नेवी ऑफिसर थे, 5 दिन महज इनकी शादी को हुआ था और अपने पत्नी के साथ वहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि घूमने गए हुए थे और इनकी भी इस हमले में मृत्यु हो गई। इनके अलावा एक IB के हम कह सकते हैं कि कर्मचारी ऑफिसर थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। नेवी के हैं, अगर इनको मौका मिलता तो ज़रूर उनसे फाइट बैक करते, लेकिन आप सभी जानते हो कि जो आतंकवादी होते हैं वो कायराना हमला करते हैं, बस अटैक करते हैं, जिससे कि किसी को भी मौका नहीं मिल पाता है। अभी आपने वेस्ट बंगाल में देखा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी नाम पूछ के मारा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1990 के बाद से सबसे बड़ा हमला है सिविलियंस के ऊपर, जहाँ पर 26 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में कहा जाता है ना कि आप हिंदी हैं, कन्नड़ हैं, तमिल हैं, ये हैं, वो हैं, जाट हैं, मराठा हैं, लेकिन दे आस्क योर रिलीजन एंड किल यू। वो आपका नाम पूछ के मारेंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें और भी अदर रिलीजन्स के नहीं मरे हों, लेकिन पर्टिकुलरली मारा जा रहा है। आज की ही खबर है कि 23 अप्रैल को 2 टेररिस्ट एलिमिनेटेड बाय इंडियन आर्मी, इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल्ड। तो वहां से लोग आ भी रहे हैं और मेरे ख्याल से जिन्होंने मारा होगा उनका सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन आर्मी जल्द ही इस पर स्टेटमेंट देगी। अमेरिका की तरफ से हर रोज प्रेस रिलीज की जाती है जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप विल स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन पहलगाम टेरर अटैक, कंसिडरिंग द इंटेलिजेंस प्रेशर इट्स टाइम टू डू समथिंग बिग ऑन पाकिस्तान नाउ। अच्छा, अब पाकिस्तान का एंगल कैसे आता है? अभी आपने 2 दिन 3 दिन पहले देखा होगा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जिसका नाम असीम मुनीर है, इसी ने पुलवामा अटैक करवाया हुआ था और इसी ने अभी क्या कहा था, हिंदूज को टारगेट किया और हिंदूज के खिलाफ आपका जहर उगला। और आप देखिए पहलगाम टेरर अटैक हुआ। कोई कहेगा कि देखिए जब भी हमला होता है कोई मरता है तो उसमें किसी का जाति पंथ रिलीजन नहीं होता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ की एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार 1947 से लेकर अब तक मारा जा रहा है। तो हमें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, बल्कि सच्चाई को जानना है। अगर कबूतर के सामने बिल्ली है और कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो इससे कबूतर बच नहीं जाएगा। इस बात को आप सभी जरूर याद रखिए। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन। मैं ये कहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन लश्कर-ए-तैयबा या फिर आतंकवादियों के ऊपर तो आप करिए ही करिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना के ऊपर करिए, पाकिस्तान की ISI के ऊपर करिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पूरे तरीके से उसको आप बर्बाद कर दीजिए, तभी इस प्रकार के टेरर अटैक रुक पाएंगे। भारत हमेशा क्या करता है कि डिफेंसिव पॉलिसी अपनाता है। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो इस प्रकार की हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं और 1-2 दिन में सब लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था ना। अभी हमला हुआ है, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सब भूल जाएंगे। भारतवासियों को आदत है भूल जाने की, लेकिन वो नहीं भूलते। उनको जो करना है वो करते रहेंगे और लगातार वो भेज रहे हैं आतंकवादियों को। तो भारत को चाहिए कि जैसे इजराइल हमास के ऊपर, इजराइल सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह के ऊपर कठोर कार्रवाई कर रहा है, उसी प्रकार की कार्रवाई भारत को भी करनी चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, वॉरिटन कोड का यूज करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।